आपका वापस स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज फिर से आपसे मिलवाएंगे मैनेजिंग डायरेक्टर अमूल के मिस्टर आर एस सोडी, जिन्होंने 1982 में ज्वाइन किया। 2010 में जाके जब ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने, अपनी कंपनी को 8,000 करोड़ से 50,000 करोड़ पे ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सबसे सफल मैनेजिंग डायरेक्टर्स में से एक। आज ऑर्गेनाइजेशन को लगातार कंटिन्यूअस ग्रोथ दिया। पीछे किसान भी इनके साथ बहुत खुश है और आगे कंज्यूमर भी इनके साथ बहुत खुश है। अमूल के आज इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे उस अमूल गर्ल की जिसने धमाल मचा रखा है। मेरे ख्याल से लॉन्गेस्ट कैरेक्टर रहा है वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का पूरी पृथ्वी में। मुझे नहीं लगता इतने साल तक एक ही कैरेक्टर के साथ आज तक वही अमूल गर्ल जो बड़ी नहीं हुई। हो सकता है पार्ले जी का बच्चा बड़ा हो जाए, लेकिन अमूल गर्ल आज तक उतनी की उतनी रही। इतना अमेजिंग अमूल का ब्रांडिंग, इनकी अपनी आइडियोलॉजी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मिस्टर आर एस सोडी से सर आपका वापस स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच। वापस ऑल एक्साइटमेंट, आपके साथ बात करने में आनंद दिया लगा। आपके आंसर मिल जाएंगे आपको जो जानना चाहते हैं। आज आप प्रोफेसर हैं मिस्टर आर एस सोडी, हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं और आज हमारा प्रश्न है जो लर्निंग लेसन देना चाहते हैं वो है कि अमूल ने एक ब्रांड में अपनी छाप छोड़ी है दूध के मामले में और डेयरी के बाकी सारे एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स में। जाहिर सी बात है ये एक दिन या एक साल का काम नहीं है। इसके पीछे आपके हजारों लाखों लोगों की मेहनत है, हजारों लाखों किसान परिवारों की है, आपकी टीम की है। आपकी लीडरशिप में ये कंसिस्टेंट रहा है कि अमूल का प्रोडक्ट उठाते वक्त कोई महिला ज़्यादा जांच पड़ताल कभी नहीं करती। अमूल का रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये विश्वास बिल्ड हुआ है। ये ब्रांड बिल्डिंग जब एक छोटा व्यापारी करना चाहता है तो उसको लगता है यार ये कोई बड़ी मुश्किल सी चीज़ है, इसमें ना कोई करोड़ों रुपए चाहिए। जब तक अमिताभ बच्चन ना बोले ठंडा ठंडा कूल कूल, तब तक वो तेल चलेगा नहीं है। सेलिब्रिटी चाहिए, सेलिब्रिटी चाहिए। बिना सेलिब्रिटी के कैसे अपने ब्रांड को एक अच्छे ट्रस्टेड ब्रांड के रूप में बनाया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको बड़ी आशाओं से लोग देख रहे हैं। देखिए डॉक्टर बिंद्रा, ब्रांड क्यों होता है? आप क्यों अमूल ब्रांड रखते हो? या आपने बोला पाल जी, ब्रांड का मतलब क्या है? आप ब्रांड इसलिए रखते हो कि कस्टमर आइडेंटिफाई कर सके कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसके जिस चीज़ के लिए मैं खरीद रहा हूँ ये सर्विस करेगा, मेरे साथ कभी धोखा नहीं देगा और मेरे से रीजनेबल प्राइस उसकी चार्ज करे। ब्रांड एक व्यक्ति की तरह है। हाँ, ब्रांड एडवर्टाइजिंग नहीं है। आप सोचते हो कि एडवर्टाइजिंग कर दिया, बड़े बड़े बिलबोर्ड लगा दिए, वो ब्रांडिंग होना नहीं। ब्रांड एक एक्सपीरियंस है, ब्रांड एक फेथ है, ब्रांड एक लॉयल्टी है। और देखिए, मैं आपसे पूछूंगा कि वर्ल्ड के सबसे बड़े कौन से ब्रांड है तो आप कोक, पेप्सी नाम दे देंगे। सही है, वो नंबर 1 ब्रांड है आज की विचारधारा के हिसाब से। पर अगर आप उससे पहले देखें, ओम शब्द देखिए, ओम, एक ओंकार देखिए, एक ओंकार, रेड क्रॉस देखिए, ये ब्रांड्स हैं, इनके लोगो हैं, ये मैसेज कन्वे करते हैं, इनकी पोजीशनिंग है और इनके जिंगल्स भी हैं और इनकी कलर स्कीम भी कंसिस्टेंट है। बिल्कुल। वो कोई खर्चा करते हैं, कोई टीवी पे एडवर्टाइजिंग करते हैं? क्यों है? लोगों का फेथ है, लोगों का ट्रस्ट है। हमारे जो फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर वर्गीस को हमको एक बात बोल के गए कि आपको अमूल ब्रांड ऐसा रखना है कि एक हाउसवाइफ का उसमें ब्लाइंड फेथ रहे। ब्लाइंड फेथ जो आपका धर्म में है, जिसको आप कभी क्वेश्चन नहीं करते। मैं सिख हूं, मैं कभी क्वेश्चन नहीं करता कि मुझे पगड़ी क्यों पहननी है या मुझे दाढ़ी क्यों नहीं काटनी, मुझे बाल क्यों रखने। क्यों? क्योंकि फेथ है। मतलब ब्रांड का मतलब फेथ हो गया। हाँ, ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ। हाँ, तो वो आप ब्लाइंड फेथ किस में करेंगे? जब आपको लगेगा कि ये ब्रांड मेरे लिए है, मेरे हित के लिए है, मुझे कभी चीट नहीं करेगा, मुझे कभी हार्म नहीं करेगा और फ्यूचर में भी मेरे साथ रहने वाला है और मेरे बच्चे भी इस पे साथ चलेंगे। तो अमूल ब्रांड जो हमने बनाया उसमें हमने ये ध्यान रखा कि हम जब भी कस्टमर का एक्सपीरियंस हो उसमें कभी चीट नहीं करना। अब एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स की कम इंग्रेडिएंट्स चेंज कर दिए, आज माल में शॉर्ट सप्लाई है तो आप प्राइस बढ़ा दो है, और आप उसमें बड़ा डब्बा बना के अंदर छोटी क्वांटिटी रख दो। आप 1 किलो की जगह 950 ग्राम पैक कर दो। मतलब आप भूल से हाउसवाइफ परचेज कर लेगी, घर ले जाएगी, वो कहेगी यार पिछली बार तो इसमें 1 लीटर था, 900 आ गया, तो ये ब्रांड मुझे चीट कर रहा है। या आज बटर की शॉर्टेज है और मैं मार्केट में प्राइस बढ़ा तो क्या मेरा फायदा उठा रहा है। वो अमूल में हमने कभी नहीं। तो आपको जब ब्रांड बनाना ना, ये रिलेशनशिप बिल्ड करना है। 1 साल 2 साल पहली बार बेचने के लिए नहीं कर रहे, ये एक तरह से शादी कर रहे हो आप कस्टमर के साथ। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको करनी है, उसकी ब्लाइंड फेथ रहनी है। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि ब्रांड बनाने के लिए आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता इन चीज़ों के लिए खर्चा पड़ता। जनरली आप फूड में देखें, कोई भी कंपनी ब्रांड बनाने के लिए 8 से 15% खर्चा करती है। जितनी लिस्टेड कंपनी आप उनकी बैलेंस शीट उठा के देख लीजिए, 8 से 15% सेल्स टर्नओवर का खर्च कर देते हैं। हाँ, एडवर्टाइजिंग पे। और अमूल का लेस देन 1%। आप पिछले 5 साल का तो 0.8%। उसके 2-3 कारण है। एक तो हमने शुरू से हमने अम्ब्रेला ब्रांडिंग रखी कि एक ही ब्रांड का रखेंगे, एक ही बच्चा, तो आपको उसी को अच्छा नर्चर करो, उसी को ज़्यादा ध्यान रखो। ये नहीं कि आप बड़े हो तो आप 50 बच्चे पैदा करोगे। अब होता ही है कि बाकी जगह होता है कि हर बच्चे, कोई नया मार्केटिंग डायरेक्टर आया कि नया सिया कि मुझे अपने 2-4 बच्चे छोड़ के जाने, तो 2-4 ब्रांड बना के जाऊँगा। तो एक तो अम्ब्रेला ब्रांडिंग। दूसरा कि आपको ये देखना है कि क्रिएटिव हैज़ टू बी वेरी, ऐसा होना चाहिए कि लोग याद रखें। आपने अमूल बटर गर्ल की याद की। अब
50 में जब बटर लॉन्च किया, उस वक्त सब इंग्लिश ब्रांड के बटर बिकते थे, पोल्सन बिकता था या कैवेंटर या दूसरे। तो लोग उस वक्त अमूल किसी ने सजेस्ट किया, आपके पहले एक वीडियो मैंने देखा था, आपने अमूल ब्रांड का बताया था, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल ब्रांड बन गया, तो अभी इसको कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उस वक्त जो हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, उसमें मिस्टर सिल्वेस्टर डाकुना थे, उन्होंने ये अटरली बटरली डिलीशियस पोजीशन बनाई। और डॉक्टर कुरियन ने बोला कि भैया हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आप ऐसा कुछ क्रिएटिव सजेस्ट करो, ऐसा मीडिया सजेस्ट करो कि कम खर्चे में टॉप ऑफ द माइंड हो जाए। अब देखिए उन्होंने उस वक्त ये अमूल टॉपिकल शुरू किया, जो भी आज हो रहा है, चाहे बॉलीवुड में, चाहे हॉलीवुड में, चाहे स्पोर्ट्स में, चाहे पॉलिटिक्स में, वो सभी चीज़ों पे कमेंट करती है। अमूल बटर किसी को स्पेयर नहीं करती और किसी की साइड भी नहीं लेती और कोई माइंड भी नहीं करता। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, नेता, सबको वो कुछ ना कुछ बोलेगी और लोग माइंड नहीं करते, लोग हंसते। अगर नेगेटिव भी होगा, अगर बच्चा है। और देखिए पिछले 54 साल से ये कैंपेन चल रही है। कौन सा सबसे बढ़िया कमेंट रहा जी जिसपे बड़ा लोगों का अच्छा पॉजिटिव अमेजिंग रिस्पॉन्स आया? नहीं देखिए, याद आता है आपको? मुझे याद है, मुझे शुरू में तो एक बार, आजकल तो क्रिकेट चलता है, तो क्रिकेट पे था कि उस वक्त कुछ उसके दालमिया साहब उसके प्रेसिडेंट, तो कुछ हुआ था, तो एक आ गया था कि दाल में कुछ काला है, तो उनको बुरा लगा, हमको नोटिस भेजा। तो हमने तो देखिए ये क्रिएटिव जो बनते हम भी नहीं अप्रूव करते, एडवर्टाइजिंग एजेंसी लगा देती है और हम भी तभी देखते हैं जब आप देखते हैं। तो हमने तो उठा के नोटिस हमारे एडवर्टाइजिंग एजेंसी को भेज दिया, भी इसका जवाब दो। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, अगले दिन नया होर्डिंग लगा दिया, दाल में वाकई कुछ काला है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैं बता रहा हूं, मैं पिछले 38 साल से हूं, मुश्किल से एक तो नोटिस आया और 2-3 बार लोगों ने हमको बोला कि आपने हमारे खिलाफ क्यों नहीं, पर एक भी पॉलिटिशियन ने कभी माइंड नहीं किया, कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। ये देखिए क्रेडिबिलिटी है मीडिया की। आप कहीं मैं जाता हूं, भी मैं बोलता हूं कि मैं अमूल से हूं, तो लोग पहला ये नहीं बोलते कि भी, पहले बोले अरे आपकी वो अमूल बटर टॉपिकल कैंपेन बहुत बढ़िया है। आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए किसी ब्रांड का, आप सोनी बोलेंगे तो आपके दिमाग में टीवी आएगा, है आपका आईफोन बोलेंगे तो एकदम आपके दिमाग में मोबाइल फोन आ जाएगा, मारुति बोलोगे तो गाड़ी आएगी, पर अमूल बोलते हैं तो बटर टॉपिकल कैंपेन आते हैं। ये तो ब्रांड बनाने के लिए डीप पॉकेट्स नहीं चाहिए, अच्छा क्रिएटिव चाहिए, अच्छा मीडिया चाहिए, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। आज 54 साल से अटली बटर डिलीशियस कैंपेन चल रही है। फिर हमने 2000 में स्टार्ट किया था दूध पीता इंडिया चल रही है, या 90s में स्टार्ट किया था टेस्ट ऑफ इंडिया। हमने जो अपनी पोजीशन एक बार ले ली, चाहे सही है चाहे गलत है, उसमें तो ब्रांडिंग में कंसिस्टेंसी चाहिए, क्रिएटिव आइडियाज चाहिए, और बेस्ट सिलेक्शन ऑफ मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट। और ये तो हो गया एडवर्टाइजिंग, और सबसे बड़ा जो ब्रांड बिल्ड करता है वो आपका रिलेशनशिप करता है, जो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी सर्विस के ऊपर, आपकी प्राइसिंग के ऊपर, आपकी पैकेजिंग के ऊपर, सब चीज़ों पर। बहुत अच्छा। मैं इसमें ब्रांड प्रॉमिस का भी देखा है, बड़ा रोल है। आजकल ब्रांड अपने कुछ प्रॉमिसेस को माइंड में रखते हैं कि हम हर बार ये प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। मैं देखा कंसिस्टेंसी भी आपने काफ़ी आज बात भी किया ब्रांडिंग में। तो अमूल का क्या ब्रांड प्रॉमिस है? अमूल किस प्रॉमिस को पूरा कर रहा है हर बार, और किस प्रॉमिस को डिलीवर कर रहा है अमूल? देखिए अमूल ब्रांड जब आप सोचते हो, आप सोच रहे हो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने बटर खरीदा, चीज़ खरीदा, आइसक्रीम खरीदी, तो उसमें हमारा एक ही, पर अमूल ब्रांड के 2 पोर्शन है, 2 फेसेस हैं। एक जो 36 लाख किसानों के लिए अमूल ब्रांड क्या है, वैल्यू फॉर मनी। उसको मालूम है कि अमूल ब्रांड मुझे 365 दिन मेरे दूध का सही और अच्छा भाव देगा। दूसरी तरफ जो ब्रांड है अमूल, करोड़ों कस्टमर्स के लिए, उनको लगता है कि अमूल ब्रांड बेस्ट इंग्रेडिएंट यूज करेगा, बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके मुझे प्रोडक्ट अफोर्डेबल देगा और हेल्दी होगा मेरे लिए। तो यानी कि वैल्यू फॉर मनी। अच्छा, और फूड में बाकी टेस्ट पे तो कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकता। और दुनिया भर की बात करें, अब दुनिया भर के फूड की बात कर लें, अगर वो टेस्ट में नहीं मैच करता तो अब कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट तो नहीं चलेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मेरे ख्याल है वही जो पिछली बार भी हमने चर्चा किया, वैल्यू फॉर मनी एंड वैल्यू फॉर मैनी। मनी और मैनी, ये दोनों इनके आगे और पीछे, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, दोनों जगह पे इन्होंने ये ब्रांड प्रॉमिस को कंसिस्टेंट रखा, इन ब्रांड प्रॉमिसेस को पूरा किया, हर दफ़ा पूरा किया। बजरंगी भाईजान आई तो बोला बटरंगी भाईजान, गाना आया बदतमीज दिल माने ना, तो उन्होंने बना दिया बटर मीज दिल माने ना। नरेंद्र मोदी यूएस ज़्यादा गए तो बोला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमूलिका। तो उन्होंने ऐसा अपने ब्रांड को रब ऑफ इफेक्ट क्रिएट किया मार्केट के अंदर, ताकि क्या बोलते थे वर्गीस कुरियन जी, वो कम पैसे में टॉप ऑफ द माइंड कैसे रहे। आपकी बात याद हो गई मुझको सर, वो कम पैसे में टॉप ऑफ द माइंड कैसे रहे, इस बात पर ध्यान दिया जाए ताकि लोगों का रिकॉल वैल्यू बना रहे। और वो तभी होगा जो जहाँ से ये आज का वीडियो शुरू हुआ कि ब्रांड का मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं है, ब्रांड का मतलब है ट्रस्ट, विश्वास, वो रिकॉल वैल्यू आ जाए आपकी बात। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट टर्म में डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट, कि जब आदमी अचानक उसके सामने 10 आइटम रखे तो पहली कौन सी उठाएगा वो।
पहली कौन सी उठाएगा, कैसे वो डिस्टिंक्टली आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और रीजनल मार्केट के अंदर तो ब्रांड बनना बहुत मुश्किल नहीं है, आप बन सकते हैं रीजनल राजा अगर आप इन प्रिंसिपल्स को समझें। प्रिंसिपल पैसा खर्च करने में नहीं है, प्रिंसिपल अपने प्रोमिसेस को हर बार डिलीवर करने में है। अगर आपने ध्यानपूर्वक अपने प्रोमिसेस को डिलीवर किया तो आप अचीव कर सकते हैं। ग्रेट ब्रांडिंग लेसन्स, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग लेसन्स। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, ये तो दीज आर वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस यू आर वाचिंग, वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स आप सुन रहे हैं इस समय देश में, जिन्होंने अपना वो इंपैक्ट क्रिएट किया है गुजरात में बैठ करके। तो आप वीडियोस को देखने के लिए ध्यानपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। इंफॉर्मेशन नहीं, इंप्लीमेंटेशन चाहिए सब।